हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है SBI SO। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसके इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। और उस कोई सा भी देखो, जब या तो हम IBPS PO की बात करें, SBI PO की बात करें, RRB PO की बात करें, ठीक है, PO लेवल और या फिर CBO यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर या GBO यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इन सब की बात करें, इन सभी के इंटरव्यू में गाइस आपके सबसे कॉमन क्वेश्चन एक बनता है, वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। वो जनरल क्वेश्चंस मतलब क्या कि जो नॉर्मल सामान्य क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के द्वारा या इंटरव्यूअर पैनल मेंबर के द्वारा पूछे जाते हैं हमारे इंटरव्यू में, वो कैसे और कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको उलझाया जाता है, फंसाया जाता है उन क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज यार स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश होगी, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे यार। ओके, तो आते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, अगर प्रीवियस एग्जाम्स में बात करें, SBI SO की बात करें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू वांट टू ट्रांजिशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू अ बैंकिंग IT ऑफिसर रोल। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन SO का रहा है, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रहा है, ये क्वेश्चन काउंटर हुए हैं। ठीक है, और आपको बता दें, व्हाट डू यू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी एज एन IT ऑफिसर इन अ बैंक। अब आपको यहां पर क्या है, यहां पर IT ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर आप अपने पोस्ट को देख सकते हो, ठीक है, आप अपने पोस्ट को पॉइंट आउट करके देख सकते हो कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी SBI PO SBI में एज इस पोस्ट के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला होता है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यदि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से आ रहे हो, हाउ वुड यू जस्टिफाई योर मूव टू बैंकिंग सेक्टर। यानी कि आप शौक सीधी एक बात कि आपने ये पढ़ाई कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अपने जॉब को, अपने जो पोस्ट है आपको, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनते हैं डियर, ये आपके लिए ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कहीं ना कहीं SO के लिए रिगार्डिंग। ठीक है, एक होता है क्या कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, स्पेशली इफ यू हैव अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, स्पेशली जब आप एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो, यदि आप एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो। ठीक है, फिर आता है गाइस, कैन यू डिस्कस एनी रिसेंट साइबर अटैक। दोस्तों ये वाले चीज आपको बता दें, ये आपसे उन कैंडिडेट से भी पूछा जाता है जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, IT बैकग्राउंड से हैं, नॉर्मल PO में भी उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। कैन यू डिस्कस एनी रिसेंट साइबर अटैक्स और फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सेक्टर दैट यू आर अवेयर ऑफ। उनका नाम बताओ, उसका नाम क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, कोई टेक बैकग्राउंड है, तो ऐसे देखने को मिले हैं गाइस यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हैं, बट दोस्तों आपको बता दें कि इसके अपार्ट भी ये तो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अपार्ट कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इन जनरल क्वेश्चंस को गाइस हम 3 पार्ट में बाइफर्केट कर रखा है मैंने। एक सिंपल लेवल, बिल्कुल जो कह सकते हो आप, एक मीडियम और एक है एडवांस लेवल। ऐसे क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल इजी लेवल है, मीडियम लेवल है और एडवांस लेवल है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे क्वेश्चन आपसे काउंटर किया जा सकता है। उन जनरल क्वेश्चंस में आपका नाम पूछा गया है, सपोज दैट कि प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो आप। अभी हम दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। आपने क्या किया, पूरा इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया। अब आपने अपना नाम बताया कि आप इसी, भाई नाम तो लिखकर डिटेल रहता ही है, बट फिर भी आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन देने के साथ ही साथ उन्होंने अपने आप से पूछ लिया। जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ आपका, आपसे क्वेश्चन काउंटर कर लिया गया कि भाई आपके नाम का मीनिंग क्या है। सपोज दैट माय नेम इज वैभव श्रीवास्तव, मेरा नाम क्या है, वैभव श्रीवास्तव। तो इन्होंने मेरे से पूछ लिया वैभव का मतलब क्या है, वैभव की मीनिंग क्या है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मीनिंग, आपके नाम की मीनिंग पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, जो जनरल क्वेश्चंस में ही आते हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन आ सकता है कि आपके नाम का महत्व क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर नेम। आपके नेम का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपको लगेगा अच्छा मतलब ये है तो ये सिग्निफिकेंस भी वही चीज होगा। नहीं, आपका मतलब जो आपको बताया है, आपने बता तो ठीक दिया है, ठीक है, बट उसके साथ साथ उस मतलब का महत्व भी बताना है आपको। किसी का नाम है यश, यश कहते हैं यशस्वी भव, यश
ठीक है, यस कीर्ति ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब आपने बताया, समझाया, अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं यार, मतलब भर भर के आते हैं। और इन देखो, आपको नॉलेज आपको वो चेक नहीं करते इंटरव्यू पैनल मेंबर जो होते हैं वो आपका नॉलेज बिल्कुल नहीं चेक करते, क्योंकि आप अपने नॉलेज को जस्टिफाई करके उनके सामने बैठे हो, आप पैनल मेंबर के सामने बैठे हो। तो आपको क्या करना है, आपको यही सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं से आपसे चेक किया जाएगा कि आपको क्या है, आप कितने आप प्रेजेंट हो उस समय वहां पर, ठीक है, आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है आपका, आप आंसर कैसे देते हो, आप क्या प्रेशर, नर्वस हो जा रहे हो, प्रेशर में आ जा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरव्यूअर के सामने जाओ या पैनल मेंबर के सामने जाओ तो बिल्कुल काम होके, बहुत शांत होके, ऐसा कि हाँ भाई लगे कि हाँ बंदे के अंदर बंदा कॉन्फिडेंट है, कोई इशू नहीं है, कैंडिडेट ये हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक लेवल जो इजी लेवल होता है, मीडियम लेवल और एडवांस लेवल, ये जनरल क्वेश्चंस है, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं गाइस। जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आपसे डिस्कस किया, काउंटर किया जाएगा, ठीक है, बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल। ठीक है, अब दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल आपको आई थिंक सबको पता होगा, आप इसका आंसर भी देने की कोशिश करो, अपने एंड से आंसर भी देने की कोशिश करो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपनी प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो ये आता है। एक चीज और बता दें, जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो, देखो आप लोग अगर एसओ के लिए जा रहे हो, आपने एसबीआई एसओ के लिए जा रहे हो, तो आपको एक चीज और बता दें, यहां पे सबसे सटीक चीज क्या है ना कि आपका जिस स्ट्रीम से, आप जिस बैकग्राउंड से हो, वो तो आपको एकदम फुल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन सारी चीजों को भी बारे में भी पता होना चाहिए जो हम आपको यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना इसके आप इंटरव्यू में मेन फ्रेम में आ ही नहीं सकते। इंटरव्यू के मेन फ्रेम या मेन स्ट्रीम कह लो, मेन स्ट्रीम का मतलब 2 से 3 से 4 मिनट क्या होगा ना, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपका डिस्कशन होगा। अब क्या बनता है, जैसे बेसिक लेवल क्वेश्चंस में होगा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। आप में से कितने लोग हैं जो इंट्रोडक्शन देंगे, और अगर हम क्वेश्चन ऐसे दे दिए, प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ इन शॉर्ट में, बिल्कुल छोटे से लाइन में, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। तो भैया आप बता सकते हो, माय नेम इज वैभव श्रीवास्तव, ठीक है, हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं। एक एग्जांपल बता रहे हैं, हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैंने एमकॉम कर रखा है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बीएचयू, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि जो आप जहां पे आप काम कर रहे थे वो बताओ, ठीक है। आप बेसिकली आपने बता दिया वाराणसी से हो, ठीक है। आपकी जो हॉबीज है, आपकी हॉबीज जो भी XYZ जो हॉबीज है, या रीडिंग बुक, या फिर आपका रीडिंग नॉवेल्स, या फिर प्लेइंग क्रिकेट, व्हाटएवर जो भी चीज है वो आप मेंशन करोगे। बट गाइज आपको बता दें, अगर शॉर्ट में बोला है तो ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन, कभी भी इंट्रोडक्शन आपका बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नहीं सुनेगा। इनफैक्ट आप भी अगर पैनल मेंबर होते तो शायद आप भी इंटरेस्ट लेके नहीं सुनोगे इंट्रोडक्शन। तो आपको बहुत प्रिस्क्राइब वे में, प्रिसाइज वे में आपको इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपको देना होगा, बहुत सिंपल वे में और टू द पॉइंट। हम आपको पहले बता दें कि आप अपने बारे में बताओगे, अपने फादर साहब के बारे में अगर लगे आपको जरूरत तब आप बताओ, आपके फादर साहब किसी अच्छे पोस्ट पर हैं तब बताओ। आप सपोज दैट आप बोलोगे सर मेरे को याद है कि मेरे पिताजी एग्रीकल्चर, मेरे को पता है कि मेरे अगर फ्लो में निकल गया कि मेरे पिताजी एग्रीकल्चर, खेती से, कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो क्या होगा, तब क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो जी हाँ, आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपके क्षेत्र में कौन सी खेती होती है, आपके यहाँ किस चीज़ की खेती होती है। अगर वेस्टर्न यूपी है तो गन्ना, महाराष्ट्र से तो कपास, ऐसे एक एग्जांपल बता रहे हैं। अगर इन सब का होता तो इनका उत्पादन कितना होता है आपके यहाँ, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एमएसपी कितना निर्धारित कर रखा है, तो ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपके फादर साहब किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी अच्छे पोस्ट पर है, प्राइवेट सेक्टर में किसी बैंक में है, तो आप जरूर मेंशन करो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, ये ऐड ऑन होता है अगर बैंक में है तो, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर बतानी होंगी। और अगर नहीं है तो, अगर नहीं भी बोलते हो अपने फादर साहब के बारे में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मम्मी सबकी होम मेकर ही होती हैं, तो आप अगर होम मेकर लाइन यूज करने जा रहे हो तो वो भी मत यूज करो, हमारे हिसाब से वो भी परफेक्ट होगा। रीजन क्या है कि सबकी मम्मियां होम मेकर ही होती हैं। हाँ, मम्मी अगर किसी पोस्ट पर है तब बताओ, अदरवाइज इंट्रोडक्शन में आप 2 लाइन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
थोड़ा अटपटा लगेगा बट फैक्ट यही है। आपके सिबलिंग्स के बारे में भी यही आपको नहीं बोलना होगा। इफ़ यू मेंशन कि आपका सिबलिंग्स जो है, मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, एक सिस्टर जो भी है, मेरी सिस्टर क्या है यहाँ पर है, मेरा ब्रदर अभी पढ़ाई कर रहा है, 10th में है, यहाँ से पढ़ रहा है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है यहाँ से, तो कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं बनता उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सिबलिंग्स के बारे में मेंशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोगों ने। आप बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम एक मेजर पोर्शन मेंशन नहीं करता इस चीज़ को याद रखिएगा। आप कभी भी चेक कीजिएगा सिबलिंग्स को। हाँ, सिबलिंग्स अगर आपके बैंक में, सपोज कोई SBI में क्लर्क है, या फिर कोई सिबलिंग क्या है, कोई किसी प्राइवेट बैंक में है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है, ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जो बहुत फेमस है, ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, दिखा सकते हो कि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो ऐड ऑन होगा। मेरी बात समझिएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगला होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपके नाम का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, अगर आप, जैसे मैंने बताया कि हम बता दिए थे कि भैया मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, वाराणसी से। कहाँ से हम? वाराणसी से हैं। तो गाइस वाराणसी के बारे में आपको A to Z आइडिया होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। किसी भी इंटरव्यूअर के सामने अगर आप उस पर्टिकुलर सिटी या आप नेटिव या प्लेस के या स्टेट के बारे में नाम लेते हो तो लिख के ले लेना, आपसे क्वेश्चन काउंटर होगा कि उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करो, कुछ बताओ। मेरी बात समझिएगा। आप सपोज कहाँ से हो, बस्ती, जैसे यूपी की में एक जिला है बस्ती, बहराइच, ठीक है, देवरिया, गोरखपुर, एक एग्जांपल बता रहे हैं, यूपी से हम हैं तो यूपी का, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, तो उसके बारे में आप बताओ, उसको एक्सप्लेन करो, उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, उस सिटी के बारे में, वहाँ की यूनिक चीज़ें बताओ, किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें आपसे काउंटर की जाएंगी, कुछ बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर आता है कैन यू टेल अस अबाउट योर होम टाउन। वही होम टाउन, आपका होम टाउन का है। तो जैसे मेरे से जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने बताया कि सर मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ, मैंने बताया अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में, M.Com, ठीक है, यहाँ से रहा। देन उन्होंने बोला कि आपका नेटिव कहाँ पे, उन्होंने पूछ लिया मेरा होम टाउन कहाँ पे है। तो मैंने सर बोला वाराणसी, प्रयागराज जिले में सर एक जगह है हंडिया, मेरे गाँव का नाम, मतलब जगह जो है वहाँ पर है, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है वारी, ठीक है, हंडिया तहसील में एक वारी है, वहाँ पर मेरा नेटिव है, तो वहाँ के बारे में बताओ। तो मैंने बताया कि सर वहाँ से पूरा प्रॉपर रास्ते करते हैं जो प्रयागराज और भदोही, जो कारपेट सिटी है, कालीन सिटी है, उसको लिंक करता है, ठीक है, मतलब जौनपुर जिला बगल में है, इधर भदोही जिला बगल में, इधर प्रयागराज जिला बगल में है। तो ऐसे मतलब उनको बताना है, कुछ सबको नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल ही होता है, लेकिन बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना है। तो वही चीज़ है, याद रखना, अपने होम टाउन के बारे में बताओ 2 लाइन में। तो 2 लाइन बता देना। आपकी हॉबीज़ क्या, अगर आपने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबीज मेंशन नहीं की तो आपको अपनी अलग से हॉबीज बतानी पड़ेगी। आपके हॉबीज क्या है गाइस, आपके हॉबीज में आपको ऐसे याद रखना है, हॉबीज में आपके ऐसे हॉबीज को सेलेक्ट करना, ऐसे हॉबी को सेलेक्ट करना आप जिसमें आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो और आंसर दे पाओ। ये याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हॉबीज से पटक दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है, जैसे आपने बताया कि सर मेरी हॉबीज है प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट के बारे में देखो, मेलबर्न टेस्ट पूछ लिया जाएगा आपसे उठा के, कोई मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप, कुछ भी क्वेश्चन काउंटर हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन काउंटर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ICC वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी हॉबीज से। तो हॉबीज आप अभी देखो, इसी हॉबीज से कितने और अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे तो नॉर्मल सपोज दैट कि नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है या फिर आपका जो चीज मांगा है वो आपके पास है, आप उसके आगे भी परस्यू कर रहे होंगे ना बहुत सारे लोग, तो वो पूछ लिया जाता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने इसके अपार्ट भी कुछ कर रखा है, आपने लैंग्वेज सीख रखी है, जैसे O++, जावा, वटेवर जो भी है, ओरेकल, तो ये सारी चीजें, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है दोस्तों, अब बात आती है मीडियम लेवल क्वेश्चंस की। ठीक है, अब मीडियम लेवल क्वेश्चन में सबसे कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ योर नेम, जैसे मैंने आपको बताया था, मीनिंग के साथ साथ आपका सिग्निफिकेंस भी पूछा जाएगा। तो इस चीज को ऐसे प्रिपेयर करना है, अपने नाम, उसका महत्व अच्छे से पढ़ के जाना। किसी का नाम क्या है, परमजीत है, परमजीत का मतलब क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे नाम, किसी का नाम दीक्षा है तो दीक्षा का मतलब क्या है, किसी का नाम पूजा है तो पूजा आई थिंक सबको पता है क्या है इसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस क्या है ये आप बताओ। मीनिंग नहीं सिग्निफिकेंस पूछ लेगा तो मैटर फंस जाता है वहां पर। ठीक है, फिर आता है दोस्तों, व्हाट आर द सम की इश्यूज इन योर स्टेट पॉलिटिक्स,
और आपको बता दें हम सभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स में अभी आपका स्टेट, आप सपोज आप किसी ऐसे स्टेट से हो जहां पर अभी रिसेंटली इलेक्शन है या होने वाला है, जैसे दिल्ली में अभी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2 दिन बाद 25 लग जाएगा, 25 में आपका क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, चुनाव होगा। अभी चुनाव की जोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट होगी। तो स्टेट पॉलिटिक्स में इसके बारे में कुछ बताओ, क्या इश्यूज रहे हैं। आप बिहार से हो, अभी बीपीएससी वाला मुद्दा गरमाया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताओ आप। ठीक है, मतलब कंट्रोवर्शियल न्यूज में आपको बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, बट हाँ क्या इशू रहा है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों हाउ डू यू, देखो ध्यान सुनिएगा, हाउ डू योर हॉबीज हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ। यार ये क्वेश्चन तो हम, मेरे हिसाब से अगर हम इंटरव्यू पैनल मेंबर होते जरूर क्वेश्चन करते कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जो हॉबीज है वो कैसे हेल्प करेगी आपको। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, फिर आता गाइज हाउ डू योर एक्स्ट्रा स्किल्स कॉम्प्लीमेंट योर क्वालिफिकेशन। आपके एक्स्ट्रा स्किल्स कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है आपके क्वालिफिकेशन को। फिर आता है व्हाट डिड यू ड्यूरिंग योर गैप ईयर्स। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनका क्या होगा दोस्तों, जिनका गैप होगा 2 साल 3 साल 4 साल, तो आप उस गैप के वर्षों में आपने क्या किया, आपने कुछ कोई उसको तो सदुपयोग किया होगा, यूटिलाइज किया होगा। आप क्या यूटिलाइज क्या किया उन गैप ईयर्स में। तो आपको आप बता सकते हो कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, वट एवर जो भी है, पापा का बिजनेस था उसमें सपोर्ट कर रहे थे, या फिर आप क्या कर रहे थे, तो आप ट्यूशन दे रहे थे, क्लासेस ले रहे थे अपनी आजीविका चलाने के लिए, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट फैमिली को देने के लिए, वट एवर कुछ भी आपके ऐसे हो जो जेन्युइन लगे, ब्लफ ना करो, जेन्युइन लगे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब एडवांस लेवल क्वेश्चंस है। एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस, जी हाँ, और आप एसओ के लिए जा रहे हो वो भी एसबीआई, तो क्वेश्चन तो लेवल के होंगे ही होंगे मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। जैसे क्या होगा, व्हाट आर सम कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ योर होम टाउन दैट यू चेरिश। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन है। अगला पॉइंट क्या है, हाउ डू योर हॉबीज इनहेंस योर एनालिटिकल स्किल्स। आपकी जो हॉबीज है आपके एनालिटिकल स्किल्स को कैसे इनहेंस करती है, कैसे बढ़ावा देती है, कैसे बढ़ाती है। ठीक है, अगला, व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग द टर्न योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन आपके जो है, ये जो एडवांस लेवल वाले हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा कदम उठाते हो, ठीक है, योर अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। हाउ डू यू मेंटेन एंड इंप्रूव योर गुड हैबिट्स। आप अपने कैसे मेंटेन करते हो और कैसे सुधार करते हो अपने गुड हैबिट को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, कैसे मेंटेन करोगे, मेंटेन और सुधार कैसे करोगे अपने गुड हैबिट्स को, योर गुड हैबिट्स जो हैं आपके अच्छे। अब देखो, अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी गुड हैबिट्स क्या हैं या बैड हैबिट्स क्या हैं। तो बैड हैबिट्स में ये थोड़ी ना बोलना है कि अरे सर अब सुबह नींद ही नहीं खुलती 8-9 बजे से पहले, तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी आपको। मतलब अच्छी चीज़ों को ही बैड हैबिट बनाना है। जैसे क्या है कि हम अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। मशगूल होने का मतलब क्या है, मशगूल का कहने का मतलब इतना घुस जाते हैं जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक छोड़ते नहीं, हमें समय का पता नहीं चलता। मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है, काम अपना कंप्लीट कर रहे हो, बट टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाएगा कि गलत है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, बट लिमिटेड टाइम में करना होगा, तो उस चीज़ को हम उसको समय रहते सुधार लेंगे। या फिर हमें मेरी वीकनेस ये है कि हम अपने काम को बहुत रूल और रेगुलेशन से करते हैं, और हम चाहते हैं मेरे जो कलीग हैं वो भी मेरे उसी रूल और रेगुलेशन मेरे जैसे ही काम करें। जरूरी नहीं, वो पॉसिबल नहीं, तो भाई ये आपकी गलत बात है ना, ये आपके हिसाब से आपके लिए गलत है, बट एक्चुअली ये पॉजिटिव साइन है ये अगर आप दूसरे को बोलते हो। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे आपकी गुड हैबिट्स को कैसे मेंटेन करते हो, आपकी बैड हैबिट्स क्या है, आपकी जिसको बैड हैबिट्स मेंटेन, वीकनेस जिसको बोलते हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। तो आपकी कमजोरी यही है, काम करने में मशगूल हो जाते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अपने स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करो। ठीक है, आपको हम क्यों सेलेक्ट करें, आप कुछ बताओ, आपके अंदर वो ऐसी क्या क्वालिटी है कि बाकियों से आप अलग हो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना डियर, वो जनरल क्वेश्चंस में आते हैं, और जनरल क्वेश्चंस आपको सब, और ऐसे क्वेश्चंस है ना, इसमें आप सॉरी भी नहीं बोल सकते, सॉरी सर आई डोंट नो। ठीक है, ये भी नहीं बोल सकते, आपको इसका आंसर देना होगा, और आंसर देने के लिए आपको बकायदा प्रिपेयर होकर जाना होगा। हाँ, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमें रट्टा मार के नहीं जाना है, बट हाँ ऐसे करके चलना है कि हमें हाँ अटेम्प्ट हो जाए। यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना, और बहुत
टू द पॉइंट हमें आंसर देना है, बहुत ब्लफ नहीं करना उनको, क्योंकि पैनल मेंबर सब जानते हैं कि ऐसे जनरल क्वेश्चंस में मेजर कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ब्लफ करते ही हैं। तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं आपके आंसर्स को और पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये एडवांस लेवल क्वेश्चंस रहे थे। सो डियर, आप लोगों को इस चीज को बहुत बारीकी से अपडेट रखना है, बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। बहरहाल तो गाइस अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जनरल क्वेश्चंस क्या क्या है। अभी हम आपके और जिसको बोलते हैं डज एंड डोंट, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ रहे हैं कल में। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, ये भी आपके लिए हेल्प करेगा। आपको बता देंगे गाइस, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होके जाना। प्रैक्टिकल मीन टू से कि लाइक कोई मुरव्वत नहीं करना आपने, चाहे आपका अटायर हो, यानी कि आप ये जो आउटफिट हो आपका, या अटायर जो है उस चीज़ में आपने बियर्ड रखे हो तो बियर्ड को बिल्कुल प्रॉपर सेट कर लेना। जरूरी नहीं है बियर्ड हटाओ, बियर्ड हटाने से हम आप एक ही जनरेशन के, तो हमको समझ में आता है कि थोड़ा सा लो सा फील होता है जब जो हमेशा रखता है। तो आपका कोई इशू नहीं है, आप बियर्ड रखो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा लो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो बिल्कुल ट्रिम्ड और बिल्कुल सेट होना चाहिए। बिल्कुल आपको ऑफिसर दिखना होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल दिखना होगा आपको एज अ ऑफिसर। तो आपको, और वो भी SBI वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपके हेयर कट बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल डैशिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके शूज़ बिल्कुल बहुत लाइटेड और बहुत चमकीला शूज़ नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल शूज़ हो। हाँ, आपको लगे कोई डिज़ाइन ना बना हो शूज़ के ऊपर। ठीक है, अच्छा खासा नॉर्मल, बहुत चमकीला टाई नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, कहने का मतलब ये, आई थिंक आप सभी लोग समझदार हो, इस मैटर को आप समझ सकते होंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको कल बता देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या क्या गलतियों को अवॉइड करनी है एक्चुअली। ठीक है, और आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको अच्छे से कवर अप करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं बोलनी है। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो सॉरी बोल देना है। बट हाँ, इन जनरल क्वेश्चंस में जो जनरल क्वेश्चंस हैं, सामान्य क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, जो आपसे सारे कैंडिडेट से अमूमन पूछे जाते हैं, ये आपसे इसमें सॉरी नहीं बोल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो गाइज हाँ, ये आपका SBI SO का बैच है, जो आपका इसमें ऑनलाइन मॉक भी होगा। हम आपका मॉक भी कराएंगे, आपकी क्लासेस भी लेंगे इसमें। ठीक है, ये बैच 3 जनवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इस बैच को इस कोड के साथ एनरोल करा सकते हो। यहाँ पर हम आपको, ठीक है, कुछ बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक बताएंगे। बैंकिंग नॉलेज मतलब क्या, बैंकिंग नॉलेज ठीक है, मीन टू से कि वही GA और GK वाला क्वेश्चंस, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आपका ये बैंकिंग से पूछा जाएगा कि आप सपोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपसे ये टैक्स से रिलेटेड है तो अब क्वेश्चन आएगा UPI एंड UPI लाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UPI लाइट एंड UPI लाइट X। ठीक है, स्विफ्ट कोड क्या होता है, MICR और IFSC में क्या अंतर है और क्या कहाँ यूज़ होते हैं ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस, कहने का मतलब ये है। ठीक है, LIU और आपसे क्वेश्चन आ सकता है NEFT जो हम करते हैं तो उसका जो UTR जनरेट होता है, UTR नंबर वो कितने डिजिट का होता है, RTGS, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। रिटन एग्जाम में, नॉर्मल PO के रिटन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो बार आ चुका है, लेकिन SO के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर जा रहे हो आप एक अच्छे पोस्ट को हैंडल करोगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अपडेट रखना होगा। यहाँ पर हम क्लास लेंगे बैंकिंग नॉलेज का। ठीक है, एंड गाइज बैंकिंग अवेयरनेस, जिसको BA बोलते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस का। ठीक है, एंड टू एंड गाइज करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं, करंट इवेंट्स जो हैं, वो आपको अपडेट करके जाना होगा जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट, ठीक है, या फिर सिटी से हो, उस सिटी और स्टेट, या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ जो होगा वो आपका मैम रहेंगी तो वो क्लास करवाएंगी। बहरहाल आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो गाइज आपको इस बैच को एनरोल कराने के लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा, Y307 कोड लगा के आप इस बैच में एनरोल करा सकते हो नॉमिनल से कॉस्ट पर। ठीक है, आपको कैसे बैच एनरोल कराना वो भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको अपडेट हो जाएगा। आपको जाना है adda247.com पर। ठीक है, कुछ ऐसे ओपन होके आएगा। ठीक है, देन गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SBI SO, बस ओपन करना है, SBI SO आ जाएगा। ये आपका बैच है, ये आपकी इस बैच के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, ये आपका 1759 का दिख रहा है, बाय नाउ पर जाना, यहाँ पे कूपन कोड आएगा। ठीक है, और इस कूपन कोड के लिए, ठीक है, कूपन कोड आएगा, इस पे कोड अप्लाई करना है Y, ठीक है, 307
Y307 अप्लाई कर देना है आपको। ये आपका जगह 1599 का हो जाएगा ये बैच, और आप इसको इनरोल करा सकते हो। ओके गाइस, और आपकी क्लासेस आप इनरोल्ड हो जाओगे तो आपका 1-on-1 मॉक भी मिलेगा ऑनलाइन। जो हमारे पैनल मेंबर हैं, ये कोड है आपका, इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करके इस बैच में आप इनरोल करा लोगे। ठीक है डियर, ये आपका प्राइस हो जाएगा, ये फाइनल प्राइस आएगा आपका। ठीक है, इसमें आपकी क्लासेस मिलेंगी। जो पैनल मेंबर ऊपर में देख रहेंगे, ये आपका मॉक लेंगे। मॉक मतलब 1-on-1 मॉक ऑनलाइन। ठीक है, आपका 1-on-1 मॉक होगा। ठीक है, ऑनलाइन मॉक होगा, और कोई हेल्प होगी, क्लासेस तो हम लेंगे ही लेंगे, कोई हेल्प होगी तो आप वहाँ पे मेरे को बताना। ओके डियर, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे आपसे कल में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, महादेव, राधे राधे, गुड लक।